हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेज शो दैट a1, a2 an फॉर्म एन AP whose an इज डिफाइंड एज बिलो। यानी इस क्वेश्चन में जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, कहा है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n है और क्वेश्चन कह रहा है कि शो करना है हमें कि यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म होंगे वो एक जो सीरीज़ बना रहे हैं वो AP फॉर्म कर रहे हैं। यानी हमें प्रूव करना है कि AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम इनके टर्म्स निकालेंगे a1, a2 और a3। तो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो इसका nth टर्म है वो क्या इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, 3 + 4n के बराबर है। यानी यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो a1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3 + 4 × 1 तो 4 आ जाएगा। यानी a1 निकल के आ जाएगा 7। सिमिलरली जब हम इसका सेकेंड टर्म निकालेंगे n की जगह पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया, 11। अब चलिए थर्ड टर्म देख लेते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रख देंगे तो ये हो गया 3 + 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे a4, a5 बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा काम 3 से ही चल जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जब हमें पता लगाना होता है जब AP है या नहीं है तो कैसे पता लगाते हैं। हम क्या करते हैं, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, a3 में से a2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों बार का कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब AP फॉर्म हो रही है। तो आप देखिए जब हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं a2 - a1 से तो कितना निकल के आएगा, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा, 4। सिमिलरली जब हम कॉमन डिफरेंस a3 - a2 से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 - 11 यानी कि कितना, 15 - 11 यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4। यानी कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स है वो AP फॉर्म कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन ने बोला है कि अगर AP फॉर्म कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो इसी क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है कि अगर AP फॉर्म है तो हमें 15 टर्म्स निकालने हैं, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो चलिए सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने के लिए सीधे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे S15 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2 2a + n - 1 × d। बस सारी वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म हमने कितना निकाला है, 7, तो ये हो जाएगा 2 × 7 + n में से 1 जाएगा यानी 15 में से 1 गया 14, और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ राइट किया मैंने 15/2, 7 2 14 हो गया यहाँ पे, और 14 4 56 हो गया। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और ये 15/2। तो 2 का डिवाइड 35 में देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 का डिवाइड 70 में देंगे तो 35 टाइम्स जाएगा, 2 3 6 2 5 10 तो 35 हो गया। अब 15 का मल्टीप्लाई 35 में करा देंगे तो 15 5 75 की 5, 7 कैरी, 15 3 45, 45 और 7 52। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स का वो हो जाएगा 525। सिमिलरली अब हम 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें तो 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में nth टर्म के लिए जो इक्वेशन दी है वो है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। हमें पहले सेट ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, और फिर ये बताना है कि AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये शो करना है कि AP बन रही है, और फिर उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो बस हम इनके टर्म्स निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5, क्योंकि 5 1 5 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए a2 रखेंगे, यानी n की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 5 2 10, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जब a3 निकालेंगे तो a3 के लिए क्या करेंगे, 9 - 5 3 15, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब देखिए कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करके इन्हें दिखा देते हैं तो ये शो हो जाएगा कि ये AP फॉर्म हो रही है। तो बस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो a2 - a1 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 - 4। a2 में से a1 हटाना है तो a1 हमारा कितना है, 4 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रख दिया 4। तो 4 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है दोनों, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो गया -5।
फिर हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल के दिखाएंगे इन्हें A3 माइनस A2 से। तो A3 माइनस A2 से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6 -1। तो 6 में से 1 जाएगा, -6 में से +1 जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो सेट ऑफ टर्म्स है, ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये AP फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D जो है वो क्या है, सेम है। बस अब सिंपली क्या करना है, जैसे पिछले वाले पार्ट में किया था, S15 यहाँ पे भी निकाल देंगे हम। फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, n/2 यानी 15/2, 2 × a, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो 2 × 4 हो गया, प्लस n-1, तो 15 में से 4 गया, सॉरी 15 में से 1 गया, तो कितना बचा 14 बचा, 14 × d। तो d की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, -5। तो बस अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे 15/2, 2 4 ज़र हो गया 8, और 14 5 ज़र 70, और माइनस का 70 आएगा, तो यहाँ पे हो गया -70। अब 70 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 62, माइनस का आएगा 62 मल्टीप्लाई 15/2। 2 से इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6 एंड 2 1 ज़र 2। तो 15 का मल्टीप्लाई 31 में कराएंगे, 15 1 ज़र 15 की 5, कैरी आई 1, 15 3 ज़ा 45 और 1 46। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा S15 का माइनस का 465। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n², व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 सारे डाटा नोट कर लेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। जैसे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में an के लिए हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, यानी हमें nth टर्म n के टर्म्स में दिया हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn जो है वो हमें n के टर्म्स में दिया गया है, जो कि है 4n - n²। और क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पहला सवाल क्वेश्चन ने पूछा है कि फर्स्ट टर्म बता दो। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी हमें S2 भी पूछा गया है। फिर क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, यानी A2 पूछा गया है। फिर क्वेश्चन ने पूछा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म्स, यानी क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें A3 चाहिए है, हमें A10 चाहिए है और हमें AN भी चाहिए है। तो इतना सब कुछ क्वेश्चन ने हमसे पूछा है और दिया क्या है, सिर्फ इतना दिया है कि Sn जो है यानी सम ऑफ टर्म्स जो है वो n के टर्म में उसने एक इक्वेशन दे दी है कि 4n - n²। तो जैसे हम लोगों ने 10th क्वेश्चन में किया था, n की वैल्यू 1 बाय 1 रखी, 2 रखी, तो S1 S2 वहाँ पे A1 A2 निकल आया था, यहाँ पे S2 S1 S3 ये सब निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है S1 निकालो, तो बस सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे, S1 निकल के आ जाएगा। तो S1 के लिए हमने यहाँ पे 1 रखा, तो ये हो गया 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, यानी ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पूछा है S2, तो चलिए S2 भी इसी तरह से कर देते हैं। हम इस n की जगह पे जब 2 रख देंगे तो S2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा 4 × 2 -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 - 4, यानी कितना आ गया 4 आ गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, यानी S2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उन्हें क्या चाहिए है, A2 चाहिए। ठीक है, A2 के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला हम रखेंगे जब A + n-1 × D वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा A। अगर इसका आंसर निकालना है तो AD पता होना चाहिए ना, यहाँ तो सिर्फ A2 पता है हमें कि N क्या है 2 है, A और D तो पता ही नहीं है। तो A और D को पता लगाने के लिए हम इस S1 और S2 का सहारा लेंगे, इसमें फॉर्मूले से ओपन करेंगे। देखिए A निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं S1 की। S1 का फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, फॉर्मूला होता है S1 = n/2 2a + n-1 × D। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू इस बार क्या है 1 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, सम ऑफ 1 टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/2, और S1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है 3।
ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू ए कर दिया हमने, प्लस n माइनस 1, यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई d में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे अब। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म हमने कितना निकाल लिया, 3। अब ये फर्स्ट टर्म तो निकल आया, अब सेकंड टर्म निकालने के लिए, सॉरी d निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए s2 से निकालेंगे। अब हम देखिए s2 में क्या करेंगे, फिर यही फॉर्मूला रख देंगे, n/2 यानी कि 2/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, कितना निकाला अभी आपने 3, प्लस n माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, इंटू कॉमन डिफरेंस d हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1, और s2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 6 प्लस डी। ठीक है ना, d निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 6 यहाँ पे लिया है, 6 में से 4 गया तो -2 आ जाएगा, 6 में से 4 गया कितना आ गया, -2। तो हमने a निकाल लिया यहाँ से और हमने d निकाल लिया यहाँ से, a और d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, a2 निकल आएगा आराम से। तो a की वैल्यू कितनी रख दें, 3 प्लस n में से 1 यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 आया, और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो ये हमारे 3 आंसर्स निकल के आ गए, S1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया। अब क्वेश्चन को चाहिए है A3, A10 और AN। तो अब बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने A2 निकाला है वैसे ही A3, A10 निकल आएगा। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला रखना है, AD पता ही है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, यानी 3 में से 1 गया 2, 2D हो गया। ये A की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखा, प्लस 2 इंटू डी, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ कितना आया, -4। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 4 गया, -1 आ गया, तो A3 का आंसर भी निकल गया। ठीक है, अब A10 निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो A10 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, तो A की वैल्यू तो 3 है, प्लस 9 में D का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा माइनस का। तो -18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 15 मिल जाएगा। तो A10 निकल आया। अब AN चाहिए तो AN के लिए फॉर्मूला रखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक n की वैल्यू पता थी, अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है। जैसे यहाँ पे SN निकाला है ना n के टर्म्स में, ऐसे ही यहाँ पे AN आ जाएगा n के टर्म्स में। तो A रखिए, A कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 पता ही नहीं हमें, और कॉमन डिफरेंस d कितना है, -2। तो ये हो गया 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराया तो -2n हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया +2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो ये हो गया 5 माइनस 2n, यानी an हमने कितना निकाल लिया, 5 माइनस 2n। तो ये सभी हमारे आंसर्स हो गए, हमने सारे पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए। अब आप देखिए कि कई सारे टीचर्स इस मेथड से नहीं बताते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग मेथड बताते हैं। तो ये इसे हम मेथड 1 समझ लेते हैं, और अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका मेथड 2 दिखाऊंगी, जैसे कि नॉर्मली टीचर्स बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से इसका मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 के लिए आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला समझना होगा, या हम यूँ कहें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ लिख दी है 2, 4, 6, 8 ... यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। सपोज़ कर लिया कि ये कोई AP है, एक फॉर्मूले को समझने के लिए, क्योंकि NCERT में एक फॉर्मूला दिया गया है कि SN माइनस SN-1 इज़ इक्वल टू AN होता है, या इस तरफ राइट कर दें इसे कि AN इज़ इक्वल टू SN माइनस 1। इसको समझना है हमें, इस फॉर्मूले को। तो हमने इस सीरीज़ का सहारा लिया, अब हम ये फॉर्मूला समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। तो मान लीजिए कि आपको A3 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आप क्या करो कि सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ n-1, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2, सम ऑफ 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ज़रा अप्लाई करके देखिए, तो S3 यानी क्या होगा, 1 2 3 3 टर्म्स का सम, तो ये कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, माइनस S2 कितना है हमारे पास, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, तो 4 5 6, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, तो 12 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया फॉर्मूला कि हमारे पास जब हम 3 टर्म्स के सम से 2 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। और वाकई में A3 यानी हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 6 है ना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि SN, जैसे कि ये 3 टर्म्स थे तो ये 3 टर्म्स का सम
किया और फिर इस सम में से ये 2 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब हम इस पूरे में से ये 2 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 ही तो बचेगा। बस इसी पे आधारित है हमारा इसी पे बेस्ड है पूरा हमारा मेथड 2। तो यहाँ पे इसे रफ करके हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने साइड में यहाँ राइट कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा था कि Sn = 4n - n² है। इतनी बात समझ में आती है क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। अब क्वेश्चन ने कहा, अगेन हम दोबारा से कर रहे हैं ना इसे, फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, S1 पूछा गया था। तो बस S1 के लिए n की जगह पे 1 रख देंगे, S1 आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात सबको, पहले भी कर दिया हमने सॉल्व से। तो 1 रखा तो ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म चाहिए, यानी S2। तो ये तो फर्स्ट मेथड में भी हम लोगों ने इसी तरह से निकाला था। तो S2 के लिए हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 - 2 2 = 4। तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी S1 कितना आ गया, 3 आ गया, S2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो मेन क्वेश्चन शुरू होता है, जो सेकंड मेथड की तरफ हमें ले जाता है, वो इसका जो इन्होंने सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। यानी क्वेश्चन ने हमसे कहा है A2 बताओ। तो A2 के लिए हम लोगों ने पहले क्या किया था, A2 के लिए A और D फाइंड आउट किया था, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प लें तो इससे क्या होगा कि जब हमें A2 चाहिए तो A2 के लिए आप यहाँ 2 रखिए, S की वैल्यू 2 - 2 में से 1 गया 1, यानी कि S1। तो A2 निकालने के लिए सिंपल मेथड हो गया कि अगर हम सम ऑफ 2 टर्म्स से सम ऑफ 1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास A2 आ जाएगा। ये कहाँ से आया है, ये इस फॉर्मूले से आया है, An = Sn - 1। इसे मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, आपको क्लियर समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे S2 के लिए हम वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा, 4 - S1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो हम यहाँ राइट कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म बार बार, तो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक्चुअली है क्या, एक टर्म में कुछ जुड़ा नहीं, यानी ये A1 ही है एक्चुअल में। ये है क्या, A1 है, या हम कहें फर्स्ट टर्म है ये। तो वो सारी बातें साइड में, A2 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि A3 निकाल के दिखाइए, A10 निकाल के दिखाइए और AN निकाल के दिखाइए। तो सिंपली इसी फॉर्मूले से करेंगे हम लोग। क्या निकालना है हमें, A3 चाहिए, यहाँ साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। A3 = यहाँ से देखिए, A3 के लिए आपको क्या करना होगा, A3 = हम सभी जगह पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा S3 - 3 में से 1 गया 2, यानी कि S2। तो अगर आपको A3 निकालना है तो आपको S3 पता होना चाहिए और S2 पता होना चाहिए। तो S2 तो हमें पता है, सिर्फ S3 नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे S3 निकाल लेते हैं। S3 के लिए इस वाले इक्वेशन में हमें 3 रखना होगा। तो 4 3 = 12 और 3 3 = 9। तो 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, S3 की वैल्यू 3 - S2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि A3 कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब हमें A10 चाहिए, तो A10 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम n की जगह पे 10 रखेंगे, तो हो जाएगा A10 = S10 - 10 में से 1 गया 9, यानी कि S9। यानी अगर आपको A10 चाहिए है तो आपको S10 पता होना चाहिए और S9 पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे S10 और S9 निकाल लेते हैं। तो S10 कितना होगा, यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10 4 = 40 - 4 4 = 16। तो 40 में से 16 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 24 बचेगा। 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया, 24। यानी यहाँ पे रख देते हैं हम 24 - S9 चाहिए अब हमें। तो S9 के लिए यहीं पे निकाल लेते हैं S9। S9 = क्या हो जाएगा, 4 9 = 36 माइनस n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n यहाँ पे हमारे पास 9 रखा है ना हमने, तो 4 9 = 36 और 9 9 = 81। तो यहाँ पे हमें तो बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, S10 निकालना है। तो S10 यहाँ पे निकाल लेते हैं। S10 = यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 4 10 = 40 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 100, और 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 60। सिमिलरली हम S9 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। S9 = 4 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 9 = 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो बस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 6 गया 5 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो ये आ गया माइनस का 45। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस। A10 क्या था,
S10 माइनस S9, तो S10 कितना निकाला है -60, -60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है S9 कितना निकाला है माइनस का 45, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -60 प्लस 45। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, तो यहाँ आया -15, यानी हमारा A10 कितना निकल आया -15 निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए AN चाहिए, तो बस AN का तो फॉर्मूला यही है SN माइनस 1, तो SN यहाँ पे रख दें और SN माइनस 1 रख दें। तो SN की वैल्यू तो सबको पता है 4n माइनस n स्क्वायर, SN माइनस 1 की नहीं पता है, तो बस यहाँ पे जब हम n माइनस 1 रख देंगे तो SN माइनस 1 की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो SN माइनस 1 निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। SN माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो करिए सॉल्व। 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर, इसे खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 एंटर करेगा साइन, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और माइनस का 2n आना चाहिए था, लेकिन जब माइनस का साइन एंटर कर जाएगा तो ये प्लस का 2n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2n और प्लस का 2n और प्लस का 4n कितना हो गया 6n हो गया, और ये हमारे पास माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली है SN माइनस 1 की, वो क्या है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, और SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जब हम रखेंगे तो हम सभी के साइन बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 6n प्लस का 5 प्लस का n स्क्वायर, तो प्लस n स्क्वायर से ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और 6n में से 4n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2n प्लस 5, यानी हम इसे अल्टरनेट करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे अपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। an की क्या निकल के आई 5 माइनस 2n निकल के आई। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सही लगा, आपको फर्स्ट मेथड इजी लगा कि सेकंड मेथड इजी लगा, लेकिन हमें समझना दोनों है, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो, तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। और अगर देखें तो ये ईजी भी है, अगर यहाँ पर ये सारी सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती, an नहीं पूछता वो, तो इतनी ज़्यादा सॉल्विंग भी नहीं है, हम ईजिली इसे कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपको समझने हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा बेटर आपको जो लगे वो आप उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का मेथड समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।